ये उदयपुर फाइल जो अब बैन हुई है, स्टे लगाया हाई कोर्ट ने, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के सुप्रीम कोर्ट को स्वतः मोटो लेना चाहिए कि देश के बहुसंख्यकों की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सच्चाई दिखाने की जरूरत है। कन्हैया लाल तो बहुत छोटा व्यक्ति है, बहुत छोटा व्यक्ति। कितने एग्जाम्पल दिए जाए देश के अंदर? जिन्होंने ताज होटल पर हमला करा उसका केस लड़ा गया, उसको वकील मिले। जिन्होंने निर्भया जैसा रेप करा उनको वकील मिल गई। देश के शर्मनाक है मैडम, शर्मनाक है। आज भी लोग अपने आँख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मूवी आए ना आए, उस परिवार के साथ क्या हुआ, उस भाई के साथ क्या हुआ, लोग किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग बैठे हैं, जिस दिन मेरे घर पे बात आएगी मैं देख लूंगा। सारा तुम्हारे घर पे जिस दिन बात आएगी ना, तुम भी काट के फेंक दिए जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। इस मूवी में 150 कट पहले ही लग चुके हैं और अब कपिल सिब्बल ने 53 कट और लगवाने की मांग की है। अगर वो भी लग जाएंगे तो मूवी क्या ही बचेगी? सच कहाँ है फिर? मेरी बात सुनिए, यह देश का दुर्भाग्य है। आज देश के बच्चे को जानना चाहिए कि उदयपुर फाइल जैसी मूवियाँ जो कि सच है, आज के अगर 100 साल बाद कोई उदयपुर फाइल देखेगा वो तो कहेगा काल्पनिक घटना है। अगर हम अभी कन्हैया लाल के हत्यारों को मारने की बात करेंगे इस देश के अंदर, हम कहेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति 1500 बहन बेटियों का लव जिहाद कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है। हम कहेंगे कांवड़ियों पर पत्थरबाजी होती है। हम कहेंगे कि गुप्ता जी चाट सेंटर इरफान अली चला रहा है। हम कहेंगे पंडित जी झावा गुलफाम खान चला रहा है। हम कहेंगे नीलकंठ ढाबा अकरम अली चला रहा है। आप सांप्रदायिक हो, आप दंगा फैलाना चाहते हो। इस देश में लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की जरूरत नहीं होती, सर गिनाने की जरूरत होती है। जिसके जितने सर होंगे उसकी उतनी लोकतंत्र में पहुंच होगी। ना योगी जी पूरी जिंदगी रहेंगे हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए, न नरेंद्र मोदी पूरी जिंदगी रहेंगे हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए। हिंदुओं को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तब तक ही मिलेंगे जब तक आपकी संख्या इस देश में है, जब तक आप इस देश के अंदर बहुसंख्यक हो। जिस दिन बराबर हो जाएंगे उस दिन देखिए बंगाल देख लो। सबसे बड़ी शर्मनाक बात हिंदुओं के लिए यह है कि इस देश के अंदर कन्हैया लाल की गर्दन उतर क्यों गई, और उतर गई तो उसका बदला क्यों नहीं लिया गया? और बदला नहीं लिया गया तो फिर भी कोई बात नहीं, उसको दिखा भी नहीं पा रहे। इससे शर्मनाक कुछ ब्राह्मण की लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपए रेट रखा, सिख की लड़कियों का 15 से 16 लाख रेट रखा, SC ST OBC की बहन बेटियों का 8 से 10 लाख रुपए रेट रखा। अगर इस पे कल कोई फिल्म बनेगी उसके बाद कह दिया नहीं ये तो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, क्या उसने ऐसा नहीं करा? यही जलालुद्दीन, अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो यही जलालुद्दीन आपको मिलता मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खाते हुए मिलता। सर, परसों कपिल सिब्बल की सुनवाई हुई, उसके बाद उदयपुर फाइल्स पे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, परसों कपिल सिब्बल की सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। परसों जमीयत उलेमा हिंद की सुनवाई हुई है। जमीयत उलेमा हिंद इस देश के अंदर ऐसा संगठन है जो देश के आतंकवादियों का केस लड़ता है। जिसने संसद जैसी जगह पर जब हमला हुआ उसके आतंकियों का केस जमीयत उलेमा हिंद ने लड़ा। कन्हैया लाल के हत्यारों का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद उसका खर्चा उठा रही है। कल उदयपुर फाइल्स रुकवाने के लिए अगर जमीयत उलेमा हिंद कोर्ट जा रही है, उसके वकील कपिल सिब्बल बन के जा रहे हैं, इसमें बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। ये कपिल सिब्बल कांग्रेस एक ही थे, ये वही कपिल सिब्बल थे जिन्होंने राम मंदिर को रुकवा दिया था। सोचिए, जिस देश के अंदर दशहरे दिवाली पर छुट्टी होती हो वहां पर कपिल सिब्बल जैसे नेता काला कोट पहन करके देश की संसद, देश के आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलते थे कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूफ दीजिए कि वहीं पैदा हुए थे। अरे राम कहाँ पैदा हुए इसका प्रूफ हिंदू दे, हिंदू को पता है कि कहाँ पैदा हुए, वो बताएगा कि कपिल सिब्बल को बताएगा या कोई मौलवी मदनी आकर के बताएगा राम कहाँ पैदा हुए थे? इस बात को समझना पड़ेगा मैडम। जिस प्रकार से कबाड़ी अंसार रजा का केस कौन लड़ता है? कपिल सिब्बल, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है। तो ऐसी कौन सी लॉबी, ऐसी कौन सी चेन है जो कपिल सिब्बल की एक बार कोर्ट में खड़ी होने की फीस 16-17 लाख है, जो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए देके कपिल सिब्बल को रातों रात खड़े कर देते, 12 घंटे के अंदर रातों को कोर्ट खुलवा देते। इतनी बड़ी कौन सी आफत हो जाती है? और मैं तो कहता हूँ देश के कोर्ट को भी सोचना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सोच करके रोक लगाने का काम करा पिक्चर को। नहीं, ये सोच के रोक लगाया गया है कि ये मूवी जो है इस्लाम को टारगेट कर रही है, उनकी छवि खराब कर रही है। मैडम एक बात बताइए, हाँ। अगर आपका दुपट्टा अभिषेक ठाकुर खींचेगा तो बुरहान मानी का नाम लेकर के वीडियो बनेगी क्या? जाहिर सी बात है उसी का नाम लिया जाएगा। अगर हर गलत काम वो लोग करेंगे तो नाम किसका लिया जाएगा? इस बात को समझिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं आते वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल
जो सिर्फ टीवी पर बैठ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे के ऊपर ज्ञान देते हैं, उन्होंने कितना विरोध करा कन्हैयालाल की जब गर्दन काटी गई, कितना खड़े उस परिवार के साथ वो लोग, बताइए। आज वो मुझे दिख ही नहीं रहे। जितने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल थे उन निकल करके आके उन 2 लोग जिन्होंने कन्हैयालाल की गर्दन उतारी थी उनको निकाला कर देते, समाज से बेदखल कर देते। क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि ये लोग पनपते हैं, ये मानसिकता ये लोग पैदा करते हैं। सोचिए, एक जिहादी, एक जल्लाद बलरामपुर से पकड़ा गया जिसको कह रहे छांगुर बाबा। अरे बाबा का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? छांगुर बाबा तो नाम उसने इसलिए रखा ताकि हिंदू बहन बेटियों को फंसा सके। उसका असली नाम बताओ, जलालुद्दीन। जैसा जलालुद्दीन था वैसा ये है। जलालुद्दीन ने भी धर्मांतरण कराया था एक टाइम पे। जलालुद्दीन तो आप समझ गए होंगे किसका नाम ले रहा हूँ। जैसे उसका बाप था हुमायूं, जैसे उसका बाप था बाबर, जैसे उसका बाप था औरंगजेब, उन्होंने भी तो धर्मांतरण करवाया। ऐसे ये जलालुद्दीन धर्मांतरण करा रहा था। मैं कहता हूँ पता नहीं ऐसी कौन सी टॉनिक है या पता नहीं ऐसा क्या है जो हर कोई बाबा बन जा रहा है, हर कोई पीर बन जा रहा है, पैगंबर बन जा रहा है। ये जलालुद्दीन, एक महिला को बच्चा नहीं हो रहा होता, 20 दिन जाके रहता है महाराष्ट्र में उसके साथ, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसी दिन से पीर हो गया। उसके बाद 54 देशों की साइकिल पे, सोचिए समझने का विषय है, एक साइकिल पे अंगूठी बेचने वाला 54 देशों की यात्रा कर ली इस्लामिक कंट्रियों की। कैसे? 500 से करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हुई है जलालुद्दीन को। 200 करोड़ का तो यूपी एटीएस ने पता लगा लिया, 300 करोड़ की फंडिंग नेपाल के रास्ते हुई है। अब अगर कोई जमालुद्दीन पर, जिसने 1500 लड़कियों का धर्मांतरण कराने का काम करा, क्षत्रिय की लड़कियों का 15 लाख रुपए रेट रखा, ब्राह्मण की लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपए रेट रखा, सिख की लड़कियों का 15 से 16 लाख रेट रखा, SC ST OBC की बहन बेटियों का 8 से 10 लाख रुपए रेट रखा। अगर इस पे कल कोई फिल्म बनेगी, उसके बाद कह दिया नहीं ये तो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, क्या उसने ऐसा नहीं करा? तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? कि मतलब कोर्ट कब से, ये माई लॉर्ड कहते हैं हम इसको, ये कब से मियाँ लॉर्ड बन जाता है कोर्ट? उन जस्टिस साहब के ऊपर महाभियोग क्यों नहीं चला रहा है कोर्ट? जिनके घरों में नोटों के बंडल मिले, उनके ऊपर महाभियोग क्यों नहीं चल रहा? क्या न्याय प्रणाली इतनी बड़ी हो सकती है कि देश के संविधान से भी ऊपर हो गई न्याय प्रणाली, देश के सदन से ऊपर हो गई न्याय प्रणाली? मैं बिल्कुल हाई कोर्ट के डिसीजन को मैं बिल्कुल कहता हूँ बहुत ही शर्मनाक डिसीजन है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। सर, सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है, अगर वही सिनेमा आज सच दिखा रहा है तो उसका मुंह क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। क्योंकि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, वो आकर के टीवी पे बताएंगे नहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यही जलालुद्दीन, अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो यही जलालुद्दीन आपको मिलता मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खाते हुए मिलता? उन्हें नहीं मिले हैं, बताइए। मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपी कहाँ मिले थे? माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के अंदर बिरयानी खाते हुए मिले थे। देश के आतंकियों का समर्थन करते हुए मिलती थी समाजवादी पार्टी। आप इस बात को समझिए, वो तो देश के अंदर सजग सरकार है। और मैं कहता हूँ किसी फिल्म पर रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना किसका काम है? ये सेंसर बोर्ड का काम है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखा तभी तो पास करा, तभी तो पास करा। हाई कोर्ट का क्या रोल है? हर चीज में हाई कोर्ट कूद करके आ जाता है। हाई कोर्ट इस मामले को महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने क्यों संज्ञान में नहीं लिया? जब एक गरीब आदमी को विधायक लात घूसे बचा देता है कैंटीन के अंदर, इसको क्यों नहीं लिया? हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था महाराष्ट्र हाई कोर्ट को। आप बताइए। अच्छा सर, इस मूवी में 150 कट पहले ही लग चुके हैं और अब कपिल सिब्बल ने 53 कट और लगवाने की मांग की है। अगर वो भी लग जाएंगे तो मूवी क्या ही बचेगी? सच कहाँ है फिर? मेरी बात सुनिए, यह देश का दुर्भाग्य है। आज देश के बच्चे को जानना चाहिए कि उदयपुर फाइल जैसी मूवियाँ जो कि सच है, आज के अगर 100 साल बाद कोई उदयपुर फाइल देखेगा वो तो कहेगा काल्पनिक घटना है। आज के 200 साल बाद किसी से आप बांग्लादेश की बात करोगे तो कहेंगे कि यह तो झूठ था। आज के 200-300 साल बाद किसी से बंगाल की बात करोगे, ममता बनर्जी के कृत्यों की बात करोगे, कहेंगे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। 24 परगना में तो किसी बहन बेटी का रेप ही नहीं हुआ, किसी का घर ही नहीं उजड़ा। तो ये चीज़ें अगर देश का हाई कोर्ट करना चाह रहा है तो इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को स्वतः मोटो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया बैन,
हाई कोर्ट ने लगा दिया, क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट में भी तो गई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यही चीजें करता रहेगा कि फिल्में देखो और बैन लगाओ। सेंसर बोर्ड ने पास करा, ये सारा अधिकार सेंसर बोर्ड के पास है। उसने देखा जो चीजें थी तो वो होनी चाहिए। क्या अगर उदयपुर फाइल में उन 2 लोगों को कन्हैया लाल की गर्दन उतारते हुए दिखा दिया, कोई गलत कर दिया? नहीं उतारा था, बताइए। वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मिल जाए। वो आके जमानत पर बैठे हुए हैं। इस देश के अंदर किसी की मौत हो जाती है, किसी के लिए वो सांप्रदायिक है। अगर हम अभी कन्हैया लाल के हत्यारों को मारने की बात करेंगे, इस देश के अंदर हम कहेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति 1500 बहन बेटियों का लव जिहाद कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है। हम कहेंगे कांवड़ियों पर पत्थरबाजी होती है। हम कहेंगे कि गुप्ता जी चाट सेंटर इरफान अली चला रहा है। हम कहेंगे पंडित जी झावा गुलफाम खान चला रहा है। हम कहेंगे नीलकंठ ढाबा अकरम अली चला रहा है। आप सांप्रदायिक हो, आप दंगा फैलाना चाहते हो। अब मेरी आस्था है सर, इस पे क्यों नहीं मोटो लेता है बिल्कुल कोर्ट? सर, इस मूवी को बैन करवाने की याचिका कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक मोहम्मद रियाज ने, उसी ने डाली है। कहा कि मेरी छवि खराब हो रही है ऐसे। छवि तो जो कृत्य करे हैं उससे नहीं खराब हुई। आप बताइए, छवि खराब उस व्यक्ति में है क्या छवि खराब करने लायक? एक बात बताइए, किसी गरीब आदमी का आपने गर्दन उतार दिया और अब छवि की बात कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ पता नहीं इस्लामिक टेररिज्म इस देश के अंदर कब तक होता रहेगा, कब तक हिंदुओं को टारगेट बनाया जाएगा। नहीं, सर सवाल ये छवि तब क्यों नहीं ये गलती हिंदू की है जो हिंदू बर्दाश्त करता है, क्योंकि हिंदू जातियों में बंटने का काम करता है। मैं छत्री, मैं ब्राह्मण, मैं जाट, मैं गुजर, मैं एससी, मैं एसटी, मैं ओबीसी, मैं दलित, मैं पिछड़ा, मैं अति पिछड़ा। उधर 72 फिरके हैं, 72 से कोई मदनी, कोई सैयद, कोई पठान, कोई कुरैशी, पर पूछो तो मुसलमान है जी। पर हम ब्राह्मण हैं, वो यादव हैं। ये क्या तमाशा बना रखा है? आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर जलालुद्दीन जैसे लोग इस देश का मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसको गजवा हिंद बनाना चाह रहे हैं। हिंदुओं को अपनी छाती पर हाथ रख के एक बार सोचा आईने के सामने खड़े होकर के, उनकी संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। जलालुद्दीन ने 1500 बहन बेटियों का धर्मांतरण कराया। आने वाली 10 पीढ़ी में 1500 लोग से अब कितने लोग बनेंगे, इस बात को समझिए। उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम कहते, पहले बोलते थे हम 2, हमारे 2, अब कह रहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अरे झुंड में तो शेर भी मार दिया जाता है, नहीं मारा जाता। अगर शेर का एक बच्चा मर गया फिर क्या करेगा शेर? मेरी बात सुनिए, ये लोकतंत्र में देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की जरूरत नहीं होती, सर गिनाने की जरूरत होती है। जिसके जितने सर होंगे उसकी उतनी लोकतंत्र में पहुंच होगी। ना योगी जी पूरी जिंदगी रहेंगे हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए, न नरेंद्र मोदी पूरी जिंदगी रहेंगे हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए। हिंदुओं को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तब तक ही मिलेंगे जब तक आपकी संख्या इस देश में है, जब तक आप इस देश के अंदर बहुसंख्यक हो। जिस दिन बराबर हो जाएंगे उस दिन देखिए, बंगाल देख लो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश देख लो, श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा मंदिर पूरे वर्ल्ड में है। बताइए कौन सा मंदिर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंडोनेशिया। पूरे देश में श्री कृष्ण जी के मंदिर हैं। आप देखेंगे उस मंदिर में सब लोग जाके उसके पुजारी को कॉलर पकड़ के खींच दिया। क्यों? बांग्लादेश में बहुसंख्यक हो गए इसलिए। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये छवि तब मैं क्यों बस नहीं इस याद देश आती? के हिंदुओं से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, परिवार नियोजन करो, अच्छी बात है, लेकिन ये लोकतंत्र है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप लोकतंत्र राहुल की गांधी बात ने कर रहे मुसलमानों को समझा दिया, हाँ। हिंदू नहीं समझ रहा। नहीं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इसी लोकतंत्र में एक नारा लगा के किसी की गर्दन उतार दी जाती है। इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता। इससे गलत क्या हो सकता है? कोई भी आके 2 कौड़ी का आदमी खड़ा होकर किसी के नाम पे फतवा जारी कर देता है कि गुस्ताखे नबी की है कि सजा सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मेरे ऊपर भी मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई हैं, मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे फोटो लगा के क्रॉस का निशान लगा के उस पर गाना लगा रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की है कि सजा सर तन से जुदा। भाई साहब सुनो, नकली फिल्म नहीं है अभिषेक ठाकुर। तुम तो एक बाल नहीं पाड़ा गया मेरा इनसे, क्या कर लेंगे मेरा बताओ? पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी मेरा दिमाग सही है तो मैं ये चीज़ें टॉलरेट कर रहा था। ज़्यादा दिमाग खराब करेंगे तो वहाँ से शुरू करूँगा बिना तस्वीर से और फिर किसी को बख्शूंगा नहीं। अच्छा,
अंत में आप लोगों से क्या कहेंगे? उदयपुर फाइल जो अब बैन हुई है, स्टे लगाया हाई कोर्ट ने, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के सुप्रीम कोर्ट को स्वतः मोटो लेना चाहिए कि देश के बहुसंख्यकों की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सच्चाई दिखाने की जरूरत है। आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। आज जब देश का मीडिया दिखा रहा है, सैटेलाइट मीडिया दिखा रहा है, डिजिटल मीडिया दिखा रहा है, ये तो सच्ची घटना है। ये कोई बाप दादा परदादा महाराणा प्रताप के जमाने की घटना नहीं है, ये अभी की घटना है। नूपुर शर्मा ने क्या बोला था? सच्चाई बोल दी, मिर्ची लग गई। किसी दूसरे ने भी तो बोला था शिवलिंग को फुहारा, वो तो घर से निकल रहा है। नूपुर शर्मा क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि डर का माहौल बनाता है एक कौम, डर का धंधा करा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ मेरे जैसे 2 करोड़ युवा खड़े हो जाएं, फिर दिखा देंगे इनको, इनकी गर्मी ठंडी कर देंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? उदयपुर फाइल्स जो अभी स्टे लगा है, आप देखने चाहेंगे अगर मूवी अनबैन होती है तो? बिल्कुल। क्यों देखेंगे? ऐसा क्या है इस मूवी में? ऐसा देखो, देखना तो बहुत कुछ है, ठीक है। उसको ना भी देखे तब भी हमें एक हकीकत पता है। ये मूवी बनाई उन लोगों की गई थी जिनको नहीं पता है कि ये हुआ क्या था, ठीक है। आज भी लोग अपने आँख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मूवी आए ना आए, उस परिवार के साथ क्या हुआ, उस भाई के साथ क्या हुआ, लोग किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग बैठे हैं, जिस दिन मेरे घर पे बात आएगी मैं देख लूंगा। सालों तुम्हारे घर पे जिस दिन बात आएगी ना, तुम भी काट के फेंक दिए जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। उस भाई के लिए आवाज़ तो उठ रही है, उस भाई के लिए हर कोई आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए मूवी बन रही है, उसके लिए अभिषेक ठाकुर, तुम्हारे लिए कोई बोलने नहीं आएगा, क्योंकि तुम आज चुप बैठे हुए हो जब तुम्हें जगाया जा रहा है। आज तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम उठ के आवाज़ उठा सको। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, ठीक है, तब दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज़ को बैन क्यों कर रहा है, मूवी को बैन क्यों कर रहा है? और जो इस मूवी को बैन करवाने का काम कर रहे हैं, जो वकील इस केस को ले रहा है, मैं सबसे पहले उससे कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे घर में ये हुआ होता, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हारे रिश्तेदार में ये हुआ होता, तब भी तुम क्या पैसे लेके इस मूवी को बैन करवाते? बात नहीं है, ये इतने संवेदनशील होने वाली बात ही नहीं है। कन्हैया लाल तो बहुत छोटा व्यक्ति है, बहुत छोटा व्यक्ति। कितने एग्जाम्पल दिए जाए देश के अंदर। जिन्होंने ताज होटल पर हमला करा उसका केस लड़ा गया, उसको वकील मिले। जिन्होंने निर्भया जैसा रेप करा उनको वकील मिल गए। देश के शर्मनाक है मैडम, शर्मनाक है। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसी देश के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी बोलते केरल के अंदर है। केरल के अंदर भारत माता का झंडा लगा दिया गया और पोस्टर लगा दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने दंगा फैला दिया केरल के अंदर। ये लिटरेसी है, ये लिटरेसी है। अरे मैं कहता हूँ अगर इसको लिटरेसी कहते हैं, इसको पढ़ा लिखा कहते हैं, इसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तो थूकता हूँ ऐसे इंटेलेक्चुअलों पे। तुमसे अच्छे वो ट्रक के ड्राइवर हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिख करके चलते हैं। इस बात को समझिए, तुमसे अच्छे लोग हैं वो, समझना पड़ेगा मैडम। सर सवाल ये है, चाहे उदयपुर फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, इन सारी मूवीज को प्रोपोगेंडा कह दिया जाता है। वहीं जवान जैसी मूवियों को सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट छूट दे देता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं जवान, पहलवान, अखाड़ा, कुश्ती इनमें भरोसा नहीं रखता। 60 साल का व्यक्ति अगर जवान जैसी फिल्म बनाता है तो वो उसको सोचने का विषय है। मैं ऐसे व्यक्तियों को मैं भाव नहीं देता कि अगर अपनी फिल्म जवान बना रहे थे तो उसके अंदर लेते टाइगर श्रॉफ वगैरह, वरुण धवन जैसे एक्टर लेते तो जवान समझ में आता। 60 साल का एक व्यक्ति, टाइगर अभी जिंदा है, फिल्म कर रहा है, और 54 साल 55 साल का व्यक्ति जवान पिक्चर बना रहा है, तो सोचने का विषय इस देश के अंदर कि वो राहुल गांधी वाला जवान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप समझो इस देश के अंदर प्रोपोगेंडा क्या है। इस देश के अंदर प्रोपोगेंडा ये है, मुस्लिम तुष्टीकरण करो, हिंदुओं को बांटो, बांटने की राजनीति करो, हिंदुओं को दलित, SC ST OBC में उलझाओ, हिंदुओं को भाषा के विवाद में उलझाओ, हिंदुओं को जाति के विवाद में उलझाओ। आप बताइए नाम, बिल्कुल सही बात बोलिए। अजान मराठी में होती है क्या? होती है? नहीं होती, नहीं होती। ये बिल्कुल सही बोला नीतीश राणे जी ने, नारायण राणे जी ने बिल्कुल सही बोला। महाराष्ट्र के अंदर आमिर खान से बोलो मराठी, रखो उसके कान के नीचे 3-4 कंटाप अगर औकात है तुम्हारी। रखो सलमान खान के कान के नीचे 5-7 कंटाप। मूवीज भी सारी हिंदी में क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, रखो सलमान खान के 5-7 कंटाप। गरीब को पकड़ेंगे, उससे बनवाएंगे, उससे बुलवाएंगे कि मराठी बोल के दिखाओ। या फ्रेंच जाएंगे, या फ्रांस जाएंगे, फ्रेंच बोलेंगे, बोलेंगे फ्रेंच। रूस जाएंगे, रसिया की लैंग्वेज बोलेंगे। इंग्लैंड जाएंगे, फिर इंग्लिश बोलें। क्या तमाशा बना रखा है देश को। कल को बंगाल जाएंगे तो ममता बनर्जी बोलेगी बंगाली में बात करो। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश वाले बोलेंगे अवधी में बात करो। बिहार जाएंगे तो कहेंगे मिथिलांचल भोजपुरी बोलो।
तमाशा चल रहा है देश के अंदर। इस देश की असली हकीकत में इस देश को जाना किस लिए, अनेकता में एकता। यहाँ हर 2 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, फिर भी अगर तिरंगा कोई देखता तो सारे एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर 2 भाई आकर के बोल रहे हैं कि नहीं मारो पर वीडियो मत बनाओ। क्या तमाशा है ये? ऐसे कैसे किसी को मारोगे? आए कभी उत्तर प्रदेश, मैं तो कहता हूँ राज ठाकरे जी को एक बार उत्तर प्रदेश आए, देखो मज़ा आएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप धमकी दे रहे हैं राज? धमकी में तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में एक बार राज ठाकरे को आना चाहिए, उद्धव ठाकरे को आना चाहिए। हाँ मराठी बोलेंगे वो वहाँ, मराठी बोलेंगे। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। फूल की माला पहनाएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में मराठी बोलेंगे, हम फूल की माला पहनाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आकर के उनको अवधी से दिक्कत हुई, उनको हिंदी से दिक्कत हुई, विकास दुबे कानपुर वाला का नाम सुना है? हाँ गाड़ी पलट जाती है उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई भी हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से इस देश के अंदर माहौल चल रहा है इसको समझने की ज़रूरत है, इसको भांपने की ज़रूरत है कि लव जिहाद बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है। कोई भी आकर के कोई भी टिप्पणी हिंदुत्व पर कर रहा है, हिंदुत्व पर कोई डेंगू बोल रहा है, कोई चिकनगुनिया बोल रहा है, कोई एड्स, कोई HIV बोल रहा है, मतलब कुछ भी जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रहा है। पर हिंदुत्व बदल रहा है, मेरे जैसे युवा निकल करके सामने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, आर पार की लड़ाई एक दिन होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से इस देश का हिंदू जिस दिन देना सीख लेगा, कन्हैया लाल जैसी घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी शर्मनाक बात हिंदुओं के लिए ये है कि इस देश के अंदर कन्हैया लाल की गर्दन उतर क्यों गई, और उतर गई तो उसका बदला क्यों नहीं लिया गया, और बदला नहीं लिया गया तो फिर भी कोई बात नहीं, उसको दिखा भी नहीं पा रहे। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं और सकता। उससे भी शर्मनाक वो दोनों हत्यारे आज खुलेआम खुलेआम घूम रहे जमानत पर, बिल्कुल।